नमस्कार। चलिए आज चलते हैं काशी और सुनते हैं एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल कहानी। ये भोजन के महत्व और उसकी दिव्य सुरक्षा से जुड़ी है। ये कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ था और फिर एक चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा टाइम जब धरती एकदम सूखी बंजर हो चुकी थी और अन्न का एक एक दाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये संकट इतना बड़ा था कि इसने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी परेशान कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि जब भगवान भी इस मुसीबत से घबरा गए तब हुआ क्या? इसका हल कैसे निकला? बस यहीं से तो कहानी असल में शुरू होती है। चलिए सबसे पहले उस भयानक अकाल की बात करते हैं और समझते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे और भगवान शिव की इसमें क्या भूमिका थी। ये सिर्फ एक अकाल नहीं था, बल्कि समझिए एक तरह की कॉस्मिक टेस्ट थी। यहां पर ना एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। एक तरफ तो भगवान शिव एकदम गहरे ध्यान में लीन थे, पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए हुए थे, और दूसरी तरफ प्रकृति जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तिहान ले रही थी, जहां खाने पीने का नामो निशान तक मिट गया था। अब जब भूख से पूरी दुनिया बेहाल थी, तब उम्मीद की एक अकेली किरण दिखाई दी, और वो थी मां अन्नपूर्णा, भोजन की देवी, और उनका आना ही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हालत ये हो गई थी कि सारे देवता मां अन्नपूर्णा के पास पहुंचे। उनकी प्रार्थना में आप समझिए पूरी दुनिया का दर्द था। उन्होंने बस एक ही विनती की, मां, इस भूखे संसार को सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। और फिर मां अन्नपूर्णा काशी के अन्नकूट घाट पर प्रकट हुईं। सोचिए, हाथ में सोने का बर्तन, उनके तेज से सब कुछ रोशन हो गया, और चमत्कार तो ये था कि उनके आते ही पूरा घाट खुशबूदार खाने से भर गया और उन्होंने खुद अपने हाथों से सबको खाना खिलाना शुरू कर दिया। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब खाना बांटा जा रहा था, तभी एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई, और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के डिवाइन गार्डियन की। हुआ ये कि जैसे ही मां ने खाना बांटना शुरू किया, कुछ दुष्ट राक्षस और असुर वहां आ धमके और वो लोगों से खाना छीनने लगे, इस पूरे पवित्र काम में गड़बड़ करने लगे। और तभी खुद देवी के तेज से एक दिव्य रूप सामने आया, अन्नपूर्णेश्वर भैरव। नाम से ही पता चलता है, अन्नपूर्णा के ईश्वर, मतलब वो भैरव जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, मां के अन्न की हिफाजत करना। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। भैरव का ये रूप कोई विनाश करने वाला नहीं था। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस पवित्र भोजन की रक्षा करना था, ताकि वो हर भूखे इंसान तक पहुंच सके। और उनका रूप बहुत शक्तिशाली था, हाथों में त्रिशूल, दंड और खड्ग, और वो दिव्य भैरवी शक्ति से भरे हुए थे। एक तरह से एक अनबीटेबल गार्डियन बनकर उन्होंने उन सारे असुरों को खदेड़ दिया जो खाने के बंटवारे में रुकावट डाल रहे थे। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, जहां खुद भगवान शिव की एंट्री होती है और अन्न के असली महत्व का पता चलता है। तो हुआ ये कि जब भगवान शिव का ध्यान टूटा, वो सीधे काशी पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि मां अन्नपूर्णा पूरी सृष्टि का पेट भर रही हैं। ये देखकर वो खुद उनके पास गए, और बस यही पल इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर वो हुआ जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। खुद महादेव भगवान शिव ने एक मांगने वाले की तरह मां अन्नपूर्णा के हाथों से खाना लिया, और कहते हैं ठीक उसी पल उन्हें अन्न की असली महिमा समझ आई कि ये जो भोजन है, यही तो जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसके बाद शिव ने अन्नपूर्णेश्वर भैरव को एक बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी शक्ति की रक्षक हो। आज के बाद जहां कहीं भी अन्न की रक्षा होगी, वहां तुम हमेशा मौजूद रहोगे। और इस एक वचन ने भैरव की भूमिका को हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो ये कहानी आज भी हमें एक बहुत गहरे सवाल से जोड़ती है। भोजन की हिफाजत का ये दिव्य वचन आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? शायद ये कथा हमें यही याद दिलाती है कि अन्न का एक एक दाना कितना पवित्र है, और उसकी इज्जत करना, उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।